हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। शकल पे मत जाना यार, अभी अभी बाल धुले इसलिए ऐसे हो गए। खिड़की खोलते हैं सबसे पहले, थोड़ा चमकदार चेहरा दिखेगा हमारा। हाँ तो गाइस, आप लोग यहाँ बैठिए, अपन बैठ के बात करते हैं। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, आपको एक आइडिया बताते हैं। और देखो अभी ठंडी और मेरा पंखा चल रहा है ऊपर, मेरा नहीं मतलब कि रूम में जो पंखा लगा है वो पंखा चल रहा है। तो मैं क्या बोल रही थी, अभी ठंडी चल रही है तो ऐसी बात नहीं है कि लड़के बस में नहाते, लड़कियां भी ये काम कर लेती हैं, कोई बात नहीं है। देखो मैंने कल यही कपड़े पहने थे, आज भी यही पहने, क्योंकि मैं बस बाल धुल के आ गई भाई। क्योंकि आज है संडे और हमें हॉस्टल में, हमें कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज टाइम नहीं मिल पाता पूरे दिन में, इसलिए आज है संडे। तो हम सोचे आज अपने बालों पे चलाते हैं शैम्पू के डंडे। देखो बाल धुल गए भाई, और देखो इतने छोटे बाल मेरे, अब तो लंबे हो गए, पहले तो इतने पिद्दी पिद्दी से थे। हाँ तो गेट तो खुला हुआ है, लगाऊँ क्या? फिर आपसे यहाँ बात कौन करेगा? ओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बाल सुखाओ जल्दी से, ठंडी लग रही पर पंखा चल रहा है। देखो एक तो सीट अलग हो गई है पर पंखा चलाना नहीं जा रहा है मेरा। हाँ तो मैं आपको कुछ बताऊँ क्या? बताओ बताओ बताऊँ क्या फिर? अच्छा तो मैं बताती हूँ, मैंने सोची तो थी कुछ बताना है पर फिर मैं भूल जाती हूँ ना, थोड़ी सी भुलक्कड़। हाँ तो मैं आपको बताने वाली थी, देखो समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो सुनते जाओ। मेरे को लगता है जीवन में कभी ना कभी समझ में आएगा। देखो बताती हूँ। एक इंसान है, मान लो मैं हूँ, मेरे को आप देख रहे हो। कई लोग मुझे समझते हैं बुद्धू, कई लोग समझते हैं चूतिया, कई लोग समझते हैं स्मार्ट, और कई लोग तो समझते हैं इससे कुछ नहीं आता, ये गाँव की गंवार की। और कई लोग समझते हैं कैसी अच्छी दीदी यार, क्या बोलती है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया पता है? आज मैं क्या सोच रही थी कि बात ये है गाइज, कि ना हम बुद्धिमान हैं, ना हम दिमागवर हैं, ना हम चूतिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो क्या है वो बताऊँ, सब लोग हैं बेवकूफ़, जिनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। वो बात ये है कि कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं होता, चूतिया नहीं, सॉरी यार बेवकूफ़ तो है, मतलब कि अब वो तो देना ही पड़ेगा ना कि हैशटैग टाइप की। हाँ मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे। देखो कोई बुद्धू नहीं होता है, कोई ज्ञानी नहीं होता है, कोई महाज्ञानी नहीं होता है, और ना कोई गंवार होता है यार। गंवार ववार कुछ नहीं होता, मेरी बात सुनो मैं बताती हूँ। सब लोग होते हैं बेवकूफ़। कैसे? कि मैं एक इंसान मुझे दिमागवर समझ रहा है, एक इंसान मुझे क्या बोलूँ, मंदबुद्धि समझ रहा है, जो भी समझ रहा है गाइस। तो बस फ़र्क है उन दोनों की मेंटलिटी का, कि वो मुझे समझ रहे हैं। तो बेवकूफ़ी होना कहेंगे ना इसको, कि एक ही के अंदर गुण हैं सारे, लेकिन एक उसको मंदबुद्धि समझ रहा है और एक उसको समझदार समझ रहा है। शायद आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरी बात इतनी जलेबी होती ना, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। हाँ तो सब बेवकूफ़ है यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो सब में, यही बता रही थी मैं। मतलब कि अगर आपको कोई कहे कि तुमसे कुछ नहीं आता जे वो, तो वहीं आपने देखा होगा कोई ना कोई आपको कहता होगा यार बहन तेरे से इतना आता है, मेरे से तो इतना भी नहीं आता है। बस वही वाली बात है और कुछ नहीं। और देखो मैं ये स्टडी टेबल दिखाऊँ क्या? वो रखी है, दिख रही है? बस उसमें कुछ बुक्स रखी होंगी जो कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। इधर किधर नाचते रहो। एक तो एग्ज़ाम अलग सर पे आ गए गाइज, पढ़ लो गाइज पढ़ लो। और ऐसा लगता है कौन पढ़े नौकरी के लिए, इसकी इतने एग्ज़ाम देते हो गए, इतनी मेहनत करो, इसके बाद में भी निकल रही 3 साल से, पता 3 साल से मेहनत कर रही हूँ। पर अब ठीक है, अब मैंने सोचा पार्ट टाइम में ब्लॉगिंग करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, उसके बाद भी कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। पता है मैंने क्या चीज़ नोटिस की? बात ये रही कि जब मैं पहले पढ़ती थी तो भी मैं कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ पाती थी, और अभी मैं पढ़ रही हूँ तो भी वही हाल है कि मैं 5 से 6 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, लेकिन अब और प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ पाती हूँ। नहीं तो पहले तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ लीजिए वो। लेकिन जब से ब्लॉगिंग शुरू की हूँ ना, मैं अपना काम करने लगी। मुझे एक्टिंग इतनी पसंद है, ब्लॉगिंग इतनी पसंद है कि वो मुझे काम जैसी लगती। तो बस फिर हो गया, करने लगी। लोगों पे ध्यान नहीं देना, वो तो आते जाते रहते हैं, अपन हॉस्टल में है ना यार। अच्छा मेरा रूम देखियो क्या आपने? एक जाई नहीं देखियो शायद, चलो दिखाती हूँ मेरा रूम। देखो इधर से शुरू करते हैं, ये है मेरी अलमीरा, ये रही मेरी अलमीरा। यहाँ पर तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है, वो मेरे बॉडी लोशन रखा है, इससे बहुत सारे कपड़े वहाँ पर नीचे ऐसे बैग वैग रखे हुए। इधर खाने पीने के लिए देखो जो मम्मी ने पहुँचाई है। अभी तो मैंने मुर्रे के लड्डू भी खा गई यार, ये मुर्रा रखा है आटे वाले लड्डू, यहाँ से बर्नी गिर गई थी नीचे तो पूरा ख़राब हो गया। इधर भी कपड़े कपड़े हैं, सारा टाइम ही नहीं मिलता इनको जमाने जमूने का। और ये मेरे मैप लगे हुए हैं जो कि मेरे से बिल्कुल पढ़ते नहीं बनते हैं, बनते ही नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, उल्टा दिख रहे होंगे ना। क्या करूँ, सेल्फी कैमरे उल्टे ही तो दिखेंगे। हाँ तो वो जो रेल की पटरियाँ जाती ना, वो मुझे देखते नहीं बनती, मुझे बहुत गुस्सा आती। और इधर हमारी दूसरी अलमीरा है, यहाँ पर हमने खाने पीने का सामान, मतलब कि जो हमें बर्तन वगैरह जो भी है वो रखी हैं। यहाँ हमारी स्टडी टेबल, इसके अंदर भी बहुत सारी बुक्स हैं, क्योंकि इसके यहाँ पर जो दिख रहा है ना, जहाँ पट्टियाँ लगी, ओ ये यहाँ पर जो पट्टियाँ लगी ना, इस पर अलमारी टाइप की है, तो वहाँ हमने बुक्स रखी हैं। ये रहा मेरा बेड, देखो मेरा ब्लैंकेट मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं यार, दोनों की दोनों ऐसी मुलायम मुलायम प्यारे प्यारे। और इधर क्या है? इधर मेरा बाहर जाने का दरवाज़ा है। इधर एक और अलमारी है जो मेरी रूममेट की है, वो रहा मेरी रूममेट का बेड, वो रहा उसकी अलमारी, वो रही। अब देखो बाहर घूमना है क्या?
बाहर घुमाओ, देखो पंखा चल रहा है मेरा। बाल सुखाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। और आज मैंने देखो क्या काम की हूँ। आज तो मेरे ऊपर काम के डंडे बरसे। देखो मैंने चादर वगैरह धुल के डाली, सब पड़ा हुआ था। इधर देखो बहुत दूर तक चलना पड़ता है, लेकिन मैं ये नज़दीक वाली सीढ़ी पकड़ती हूँ। यहाँ से सीढ़ी कट जाती है वॉशरूम के इधर से, वहीं से मैं सीधे नीचे चली जाती हूँ। कौन इतनी मेहनत करे गाइस। हाँ, और वो वाली बात जो मैंने आपको बेवकूफ़ वाली बोली ना, वो मेरे दिमाग में चल रही थी इसलिए बोल दी। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि मैंने सच में उसको जलेबी बना दी। कभी मेरे को क्लियरली समझ में आ गई ना, तो मैं क्लियर बताऊँगी कि मैं बोल क्या रही थी उसमें। यार बहुत जलेबी हो गया मेरे अंदर, क्लियर है। लेकिन एक होता है ना, समझाना अलग चीज़ होती है, समझना अलग चीज़ होती है। भाई समझना तुम बड़ी मुश्किल से समझ भी जाओगी, लेकिन समझाना बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो भाई आज संडे, और तुम्हें पता है कि आज हम क्या खाने वाले हैं। आज संडे तो हम खाएंगे आज कढ़ी। आज हमारे हॉस्टल में बनेगी कढ़ी, क्योंकि हर संडे को यहाँ पर हमको मिलती कढ़ी आलू की सब्ज़ी। आज दाल की छुट्टी रहती है, आज जो दाल माता है वो नहीं बनती है, तो आज रहती दाल की छुट्टी। तो बाल शायद थोड़ी थोड़ी सूख गए हैं, देखते हैं। अब पढ़ाई भी करना है, काम धंधा बहुत कर लिए, बहुत काम करंता हो गई मैं आजकल हॉस्टल में आके। नहीं हॉस्टल में आके मैं काम चोर हुई, सॉरी काम चोर हुई हूँ यार हॉस्टल में आके। तो मैं मेरे बाल 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 अच्छे हो गए अब तो, बहुत पकड़ कर लेती हूँ ना। यस आई नो माई दिस कला मुझे पता है अपनी इस कला के बारे में, बट आई लव दिस कला गाइज। तो अब हो गया बहुत पचड़ा। अब हम आपको शायद ही मिलेंगे, मिली तो अच्छी बात थी, फिर मिलते हैं। गाइस देखो मेरे बालों ने धुलाने के बाद अपने आप हेयर स्टाइल ले ली है, राउंड हो गए हैं। आपको पता है मुझे पहले किसी ने आंटी जी बोला था, और मैं इतनी राक्षसी हो गई, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आंटी जी बोलो, भाई जी बोलो, चाहे दादी जी बोलो, आई डोंट केयर, बोलते रहो, मुझे क्या करना है मुझे तो ब्लॉगिंग करना है। चलो तो अपन चलते खाना खाने, 11 बज चुके हैं। और आज तो हम कढ़ी खाएंगे। चलो चलते हैं, कढ़ी दिखाऊंगी, खिला तो नहीं सकती। चलो अभी मैं इधर से आ गई हूँ, और अभी मेरे को इतना और उतरना है, इतनी मौत आती है ना सीढ़ियों को उतरने में। चलो चलते हैं फिर भी। हाँ तो आपको पता है क्या मैं इतना क्यों खुजा रही थी अभी यहाँ पर। ये देखो अजीब से ना, नहीं दिख रहे हैं शायद कैमरे में ना दिखें, अजीब से छोटी ना बहुत सारी फिंसी आ गई। वो बस चेहरे तक सीमित नहीं, वो सर तक पहुँच गई। जब मैं कंघी कर रही थी ना, मुझे इतना दर्द हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी पता चला कि वो सर पे भी आ गई हैं बहुत सारी छोटी। वो गुस्सा आ रही है यार, क्यों आ गई। इतने अच्छे बाल मेरे, इतना अच्छा मेरा चेहरा, और उस पर आ गई फिंसी छोटी रेड। और आई तो आई खुजाने वाली आई, बहुत खुजली हो रही कसम से, इसलिए ऐसे कर रही हूँ अभी से। क्या हो गया ये। चलो अपन मंदिर चलते हैं यार, बहुत दिन बाद नहा धुल लिए हैं। तो वो देखो हमारा मंदिर वो रहा। चलो मंदिर चलेंगे, पैर पड़ेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सब्सक्राइब करवाएं भगवान जी से, सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं, भगवान जी से अर्जी लगाते हैं अपन, सब्सक्राइबर बढ़वा दो। चलो आज तो साथ में चलते हैं, मुझे थोड़ा ब्लॉग लंबा होगा बट कोई बात नहीं। घंटी भी देखी ना, आई नो ये देखो देवी मैया बैठी हैं। आप कहाँ सवार होगी, बट आप यहाँ रहो, हम पैर पड़ लेते हैं थोड़ा। तो चलो चलते हैं, आज बहुत दिन बाद मंदिर के अंदर आई थी यार। अभी तो हमें लगी भूख, माता रानी के पैर पड़ लिए। अब चलते हैं खाना खाएंगे, भूख लगी है। गाइस देखो अभी ताज़ा बना है, और मैं टूट पड़ी इस खाने में जल्दी से आके। और क्या बना है, आलू की सब्जी, उधर कड़ी रखी, बट मैं बैठी हूँ रखी कड़ी। तो गाइस देखो गरम खाना मिल चुका है, रोटी भी उठा लाई में गरम, अच्छी लग रही ना, थाली सजी एक नंबर। चलो यार बढ़िया, धूप में बैठ के खाते हैं, क्यों ही इधर बैठना। आज वैसे भी थोड़ी ठंडी सी है यार। मौसी ने तो मैं जिस चेयर पे बैठी थी उस चेयर पे कपड़ा डाल दी, कैसा करें, उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ, बैठूँगी कहाँ। फिर वो रखी, एक और चेयर लेके आती हूँ। ठीक है यार, यहाँ चीटी चल रहे हैं, बट क्या करूँ। लाल वाले भमटे यहाँ पेड़ लगे हैं ना, रेड भमटे हैं पेड़, यहाँ बड़े लगे हैं, उन्हीं से टपकते रहते हैं। फिर भी जल्दी से ले आते हैं, बस कुर्सी ठीक हो। चलो फटाक से उठाते हैं। सही सी तो लग रही है गाइस, बॉडी बिल्डर प्रज्ञा दीदी इज हेयर। बट मैंने पानी की बोतल लाना भूल गई यार, कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं ना। आई नो आई एम वेरी भुलक्कड़। तो यार आपको एक बात बताऊँ क्या, खाना तो मैंने ले लिया है और मैं खा भी हूँ। पर अभी एक मौसी मिली, मौसी क्या कहती है मुझे, हाँ गाइस आज तो बहुत गर्मी है, मतलब घर लोग मेरे ब्लॉग देखने लगे, मज़ा आ रही है मुझे कसम से। मौसी ब्लॉग देख के आई मेरा कल वाला, और क्या कहती है मुझे, हाँ गाइस आज तो बहुत गर्मी लग रही है। मुझे इतनी हंसी आई, पर अच्छा भी लगा। मैंने देखे मौसी ब्लॉग, कहती हाँ देखे हमने। पानी वाली अपने पास नहीं है, लेकिन अपने भगवान जी के पास सारी चीज़ें, वो देखो वहाँ नल लगा है, चलो पानी पीते हैं वहीं से, नो मोर ऑप्शंस। पर प्यास तो लग गई, खाते 2 ही रोटी में प्यास लग गई। चलो यहीं से पानी पी लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हॉस्टल में सारी काम कर सकते हैं, खाना खाते घर में मम्मी उठने नहीं देती, और यहाँ तो सब करना पड़ता है यार। चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि नहीं। अब खाना खा लेते हैं, मस्त लग रही कढ़ी और सब्जी यार।
गाइस देखो मैंने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस हमारी मंजिल पे, जो कि कहाँ है, उधर वो देखो सबसे ऊपर, वहाँ जाएंगे हम और अब हम करेंगे पढ़ाई। इसी के साथ अब हम चलते हैं। और मैंने थाली धुली, फिर मैंने मौसी को बताई, मौसी बहुत अच्छा खाना बना था, तो मौसी बोलती धन्यवाद। सच में आज का खाना बाकी दिनों से बहुत टेस्टी बना था। और आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता दूँ, यहाँ पर जो मौसी मैं जिन्हें कह रही हूँ, वो यहाँ की जो आंटी जी लोग हैं जो खाना बनाती हैं, जो सब करती हैं यहाँ पर, जो सब संभाल रही हैं काम धंधा, उनको हम लोग मैम लोगों ने मना की थी जब हम फर्स्ट ईयर में ही आए थे कि यहाँ किसी को कोई आंटी जी बाई ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, सबको सब मौसी बोलेंगे, ठीक है। तो तब से हम सबको मौसी बोलते हैं और सच में मौसी बोलने में बहुत कनेक्शन हो जाता है। कभी ना कुछ गलती भी हो जाए तो वो ना हमको ज़्यादा डांटती हैं, ना हम उन्हें कुछ कहते हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें निपट जाती हैं। तो दोस्तों अब मैं करूँगी ऊपर जाके अपनी क्लास, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त कर रही हूँ। पर मैंने ऐसा लगता है काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, बहुत कुछ बोल लिया है, तो इसी के साथ लास्ट बात मैं आपको बोल के जाती हूँ। और अब हम करेंगे पढ़ाई। नवीन सर वाली हिंदी की क्लास पूरी 11 घंटे चलेगी, देखते हैं हम कितने घंटों में उसे समाप्त कर पाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि कल शाम तक हो जानी चाहिए समाप्त, चूँकि 11 घंटे की अगर रेगुलर बैठ के करूँगी तो कर सकती हूँ। और हाँ, मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि देखो, कभी खुद को मत खोना, दूसरों के चलते कभी खुद को मत खोना, नहीं तो अपने आप को आगे चलकर बहुत याद करोगी। इसलिए जितना समय देना खुद के लिए पहले दो, खुद को खुश रखो और बहुत आगे बढ़ो। तो चलो इसी के साथ हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं। राम राम, राधे राधे, बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बाय।